राज सुल्लू के साथ काम करके काफी खुश था। उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। उससे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि उसे सुल्लू के साथ बहुत सा वक्त मिल रहा था, जिसमें वो सुल्लू को ज्यादा अच्छे से जानने और समझने लगा था और उसे बहुत पसंद करने लगा था। स्नेहा की सजा उसके लिए गिफ्ट साबित हुई थी। ये बात स्नेहा को नहीं पता थी। उसे तो अभी भी इसी बात की खुशी थी कि उसने राज को उसके किए का मजा चखा दिया। स्नेहा का व्यवहार दिन ब दिन एरोगेंट होता जा रहा था। एक्चुअली फैशन शो हिट होने, एक बड़ी क्लोथिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने और अब अग्रवाल जी से ये वाला प्रोजेक्ट मिलने से उसके अंदर घमंड आ गया था। उसे एक के बाद एक सक्सेस मिल रही थी, इसलिए उसे लग रहा था कि वो सबसे बेस्ट है और ये सारी सक्सेस उसी की वजह से है। उसका व्यवहार उसके पूरे स्टाफ के साथ बदल गया था। अब वो जब तब हर छोटी छोटी बात पर किसी को भी डांट देती थी। राज को डांटने का तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन जब से राज सुल्लू के साथ काम कर रहा था, उसे इसका मौका कम ही मिलता था। हालांकि राज को सुल्लू के साथ काम करते देख उसे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये राज के लिए बहुत ही तकलीफ भरा होगा। आज भी जब स्नेहा फैशन हाउस आई, उसने देखा कि राज बहुत सीरियसली होकर कुछ कर रहा था। फिर उसने अपनी वर्किंग शीट सुल्लू को दिखाई। सुल्लू ने थोड़ा चिढ़कर उसकी ओर देखा और उसे कुछ समझाया। ये सब देखकर स्नेहा ने यह अंदाजा लगाया कि सुल्लू अच्छी तरह से राज की क्लास ले रही है। ये देखकर स्नेहा का ईगो सैटिस्फाइड हुआ। उसने थोड़ी देर के बाद सुल्लू को अपने केबिन में बुलाया। सुल्लू ने उसके केबिन में जाकर उसे विश किया। स्नेहा ने उसे बैठने का इशारा किया। सुल्लू स्नेहा के सामने लगी एक विजिटिंग चेयर पर बैठ गई। स्नेहा बोली, सुल्लू, मुझे पता है राज को तेरे साथ लगाकर मैंने तुझे डिस्टर्ब कर दिया है। ही इज वेरी इरिटेटिंग। मुझे पता है वो तुझे बहुत परेशान कर रहा होगा, बट तू उसके साथ जैसे चाहे वैसे डील कर सकती है। वैसे मैंने अभी देखा तू बहुत गुस्सा हो गई थी उस पर। यही सही तरीका है उससे काम करवाने का। नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं। राज मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ होने से मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। ही इज अ नाइस गाय। और अभी मैं उस पर गुस्सा नहीं हुई थी। उसके कुछ डिजाइन्स में मैंने कुछ चेंजेस करने के लिए उसे बोला था, वो बस वही कर रहा था और मैं उसे गाइड कर रही थी। मैम, मुझे सच में लगता है अब आपको ये सजा खत्म कर देनी चाहिए। नाउ ही इज अ कंप्लीट चेंज्ड पर्सन, सुल्लू ने कहा। सुल्लू तो उसे पहचान नहीं पाई है अभी। वो तेरे साथ अच्छे से इसलिए बिहेव कर रहा है ताकि मैं उसकी सजा खत्म कर दूं, बट ऐसा नहीं होगा। वो तुझे मूर्ख बना सकता है, मुझे नहीं। वैसे भी अपने जूनियर्स को टाइम टाइम पर याद दिलाते रहना चाहिए कि दे आर जस्ट वर्कर्स, नथिंग एल्स। इससे वो अपनी औकात में रहते हैं, वरना सर चढ़ने लगते हैं। ये राज भी मेरे बहुत सर चढ़ गया था, इसे भी इसकी जगह दिखाना जरूरी हो गया था। स्नेहा गुस्से और अजीब सी चिढ़ के साथ बोली। सुल्लू एकटक स्नेहा की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि आजकल स्नेहा मैम को हो क्या गया है। तभी स्नेहा ने सुल्लू को अपनी ओर इस तरह देखते हुए देखा। उसे एहसास हुआ कि फिर से वो जरूरत से ज्यादा बोल गई थी। उसने कहा, सुल्लू प्लीज मुझे गलत मत समझना, बट यू नो प्रोफेशनल लाइफ में हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, वरना लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। अच्छा छोड़िए सब, तू तो ये बता कि तुझे पता है कि आज शाम को क्या है। सुल्लू ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, कहीं आप साहिल मल्होत्रा के फैशन शो के बारे में तो बात नहीं कर रही है ना मैम? हाँ वही, तो तुम जानती हो इस बारे में? स्नेहा ने पूछा। ऑफ कोर्स मैम, इस बारे में कौन नहीं जानता। पूरे इंदौर शहर में इस फैशन शो के चर्चे हैं। आखिर साहिल मल्होत्रा है ही इतना बड़ा नाम कि चर्चा में होना तो बनता है। सही बोल रही है। आई विश हम लोग भी वहां जा पाते, पर शो केवल इनवाइटीज के लिए ही है। स्नेहा ने कहा। जी मैम, मैंने भी सुना कि शो केवल इनवाइटीज के लिए ही है, इसलिए मैं तो इसका लाइव टेलीकास्ट देखने वाली हूँ। मैं इसे मिस नहीं कर सकती। सुल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा। यप, शायद मैं भी यही करूंगी। नाउ लेट्स गो फॉर वर्क एंड फिनिश इट फास्ट।
स्नेहा ने कहा। यस मैम। इतना कहकर सुल्लू उसके केबिन से बाहर आ गई और अपना काम करने लगी। स्नेहा ने उसे आज थोड़ा जल्दी जाने की परमिशन दे दी थी, इसलिए सुल्लू जल्दी घर के लिए निकल गई। उसने सोचा था कि आज वो नीलू को अपने यहाँ बुला लेगी और फिर उसके साथ घर पर फैशन शो देखेगी। घर पहुंचकर उसने नीलू को कॉल किया, पर नीलू और अनु को उनके ऑफिस की किसी पार्टी में जाना था, इसलिए वो नहीं आ सकते थे। सुल्लू ये सुनकर थोड़ी उदास हो गई। उसने सोचा कि अब उसे अकेले ही फैशन शो देखना होगा। खैर, जो भी हो, वो ये फैशन शो तो मिस नहीं करेगी। तभी उसकी मम्मी ने आवाज लगाई, सुल्लू आजा, चाय बन गई है। सुल्लू चाय का कप लेकर छत पर आ गई थी। शाम के समय छत पर बैठना कितना सुकून देता है उसे। दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। वो आराम से अपने इस फेवरेट टाइम को एंजॉय कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा स्नेहा मैम का कॉल था। उसे आश्चर्य हुआ कि स्नेहा मैम उसे कॉल क्यों कर रही है। उसने कॉल पिक किया और बोली, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुल्लू, तुम्हें याद है ना आज साहिल मल्होत्रा का फैशन शो है, तुम आना चाहोगी? स्नेहा ने उससे कहा, मैम मैं तो आना चाहती हूँ, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, बट वो शो तो केवल इनवाइटीज के लिए है ना, तो मैं कैसे जा पाऊंगी? सुल्लू ने थोड़े ठंडेपन से कहा, अरे डियर, इसलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। मुझे 2 इनविटेशंस मिली हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें साथ ले चलती हूँ। तुम्हें तुम्हारे फेवरेट फैशन डिजाइनर को देखने का मौका भी मिल जाएगा और फिर हमें न्यू मार्केट ट्रेंड्स के बारे में भी टिप्स मिल जाएंगी। सो आर यू रेडी टू कम विद मी? स्नेहा ने सुल्लू से पूछा। डेफिनेटली मैम, आई एम रेडी। सुल्लू ने चहकते हुए कहा। ओके देन आई एम सेंडिंग यू वेन्यूज एड्रेस, यू रीच देयर ऑन टाइम, ठीक है? स्नेहा ने कहा। ओके मैम, श्योर, आई विल मीट यू डायरेक्टली एट वेन्यू। सुल्लू ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सुल्लू खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। साहिल मल्होत्रा ना सिर्फ एक बहुत बड़ा और जाना माना डिजाइनर है, बल्कि खुद एक फैशन ट्रेंड है। सुल्लू उसकी बहुत बड़ी फैन है। उसके फैशन की तो वो दीवानी है। सुल्लू का ख्वाब है साहिल की ही तरह एक बड़ा डिजाइनर बनना, उसकी तरह फैशन में नाम और शोहरत कमाना। आज उसे साहिल को देखने का मौका मिल रहा था, वो भी रूबरू। ये मौका तो वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी। वो जल्दी से नीचे आई और तैयार होने लगी।